SC ST का पैसा बढ़ाया, कुछ नहीं बोले। UGC लाया, कुछ नहीं बोले। सरकार कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो स्वर्ण समाज के ही खिलाफ है। दिल्ली एयरपोर्ट से उसको सुरक्षा देके कौन लाया था? लेकर गया तब पुलिस कौन है? दिल्ली सरकार की। सरकार के अंदर में काम करती है ना, पुलिस को तो सैलरी सरकार ही देती है ना। जाति सर्टिफिकेट कौन देता है? जातिवाद का कौन दे रहा है? सरकार की ब्राह्मण दे रहा है, मंदिर से मिल रहा है। 18,07,000 एकड़ जमीन, 43 गढ़, 565 रियासत हमारी वापस करो। और हमने ये दान इसलिए दिया। अच्छा, ये आजादी के समय की रियासत की बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसी रियासत के अंदर हूं मैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर से एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। आप उधर घुमाइए तो आपको दिखेगा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे ये रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर के एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि वो तब तक यहाँ जमे रहेंगे जब तक सरकार के प्रतिनिधि आकर के उनसे बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की भारी मौजूदगी है और दिल्ली पुलिस लगातार ये अनाउंस कर रही है कि शाम 5 बजे तक, शाम 5 बजे के बाद आप ये जगह खाली कर दे। कहाँ से आए आप लोग? मैं बिहार से हूँ, दिल्ली से आया हूँ, बुराड़ी से। बुराड़ी से जी। तो किस तरह की मांग को लेकर के आए हैं? क्या नाम है? UGC रोल बैक को लेकर के आया, आरक्षण खत्म करो। तो UGC का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट में तो सरकार को ही बोले हैं ना हटाने के लिए, सरकार को ही बोले हैं ना, 2 हफ्ते का समय दिए हैं सोचने के लिए। सुनवाई चल रही है उस हाँ, पर। तो सुनवाई तो चल रही है। तो ये सरकार तो अपना पक्ष कभी रख ही नहीं रही है। सरकार फैसला सुना के अपना पक्ष कुछ रख ही नहीं रही है। बार बार सुप्रीम कोर्ट सरकार को ही तो बुला रही है। सरकार एक- कुछ सुनने को ही राजी नहीं है। एक आप लोगों का मांग है UGC रोलबैक। दूसरा, आरक्षण में सुधार करो। क्या सुधार? आरक्षण अब आर्थिक आधार पर कीजिए ना। जाति के आधार पर नहीं। नहीं, आर्थिक आधार पर कोई भी काज का हो, ठीक है। आर्थिक आधार पर कीजिए। अब रामविलास जी आरक्षण ले रहे हैं, जो ऑटो चला रहा है उन्हें आरक्षण नहीं, कोई आरक्षण नहीं। हर कास्ट में है आरक्षण। ये इसके लिए कोई गरीब है ऐसा तो तो नहीं है यहाँ तो चलता है, 5 कास्ट बजे में तक की अनुमति है। बाहर तो बहुत पुलिस है। आज से पहले कब इसी देखा जगह जाएगा? 1 महीना धरना प्रदर्शन हुआ। उस टाइम में कोई कोर्ट नहीं थी। 1 महीना पहले कोर्ट बीजेपी थी वालों को ना। कैसे यहाँ पे धरना देने दिया? कैसे? महीना बेगर हैं? बेगर परमिशन का प्रोटेस्ट किया। यही सरकार, यही पुलिस एयरपोर्ट से लाई और यही प्रोटेस्ट करवाई। हुआ ही है, हुआ ही है। 1 महीना तक करवाई, सरकार खुद करवाई। पता नहीं सरकार खुद करवाई है। सरकार ही लाई थी ना। कौन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ एयरपोर्ट से कौन लाया था उसको? दिल्ली एयरपोर्ट से कौन लाया था उसको? एक एक करके। हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट से उसको सुरक्षा देके कौन लाया था? पुलिस लेकर गया। तब पुलिस कौन है? दिल्ली सरकार की। सरकार के अंदर में काम करती है ना, पुलिस को तो सैलरी सरकार ही देती है ना। नहीं आ रही। पुलिस तो ऐसा क्यों, इधर आइए, ऐसा क्यों लग रहा है कि CJP के प्रोटेस्ट सरकार ने करवाया और आप लोगों का जो ये प्रोटेस्ट है उसके लिए अनाउंस हो रहा है कि 5 बजे खाली कर क्योंकि दीजिए? हम लोग समझ है ना, इसलिए बोल रहे हैं 5 बजे खाली कर दो। वो लोग CPG वाले SC ST थे, तुम लोगों को आरक्षण मिला कि आप लोग 4 दिन रहो, 1 महीने रहो। हम लोग इसीलिए 1 घंटे के लिए मैं टाइम 2 घंटे के लिए, तुम समझ हो, तुम्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। बीजेपी के प्रोटेस्ट में सारे SC ST के थे, कैसे पता आपको भाई? अरे SC ST तभी तो ले आए UGC SC ST के लिए। UGC किसके लिए लाए हैं? मेरे बाप के लिए, हमके लिए तो नहीं लाए हैं। बोलिए। नहीं, आपने कहा ना कि CJP प्रोटेस्ट में जो लोग आए थे वो SC ST के थे, तो मैंने पूछा कि सारे SC ST के सारे थे? सारे ST थे, सभी थे, लेकिन उसको दिमागी नक्सल थे ना, वो थे सारे के सारे। क्या होता है दिमागी नक्सल भाई साहब? अब आप जैसे मोदी जी, आपने SC ST का पैसा बढ़ाया, कुछ नहीं बोले। UGC लाया, कुछ नहीं बोले। आपने 40%, आप 10% वाले क्यों नौकरी दे रहे हो? 10 नंबर वाले को 90 वाले कहाँ जा रहे? बताइए आप अगर आज पढ़े होते तो आप यहाँ ना होते। अगर आज अच्छा ना होता तो आप भी आज यहाँ ना रहते। आप भी कहीं बैठे होते AC में। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बात बोलेंगे, मैंने तो ये चुना है काम। भी मीडिया वाले आए हैं, अगर पढ़े होते और अच्छा ना होता तो अभी कहीं रहे, पढ़ते, मतलब नौकरी करते गवर्नमेंट हम लोग नौकरी ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि जो भाई कह रहा है, कि दिमागी नक्सल, ये टर्म बहुत चल रहा है। क्या होता है दिमागी नक्सल? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको भी दिमागी नक्सल? प्रकाश जो कि सरकार का वोट बैंक है एक, ठीक है, उसके अगेंस्ट में UGC बिल क्यों लेकर आई सरकार? क्यों तंग कर रही है सरकार? सरकार ये कह रही है कि ये सवर्णों के खिलाफ नहीं है, ये SC ST OBC के पक्ष में अगर कोई भी, अगर ये OBC समाज हो गया या SC ST समाज अगर इनको कंप्लीट कर लीजिए। झूठी कंप्लेन अगर दे अपर
काश के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? उसमें तो जमानत भी नहीं है। ठीक है, आप बताइए क्या सरकार का जो पूरा सिस्टम है वो सवर्ण समाज के ही खिलाफ है। ये कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी का वोटर सवर्ण समाज रहा है, बिल्कुल रहा है, फिर ये कैसे हो गए? मोदी हमारे बनाए हुए हैं, ठीक है। मोदी के अंदर धीरे धीरे नक्सलवाद है उनके अंदर खुद घुसता जा रहा है, ठीक है। जो इस देश को चला रहा है, जो इस देश को समर्थन कर रहा है, आप उन्हीं के खिलाफ एसएससी करते जा रहे हो। भरत तिवारी का भी मामला हुआ। हाँ जी, उसे भी जो लोग उनके खिलाफ बोलते हैं उन्हीं को आप समर्थन करना बंद कर देते हो। ठीक है, गलत चीज है ये। ठीक है। ब्राह्मणों को मारो, संवर्ण को मारो, राजनीति करो, गद्दी पे बैठो, ठीक। बीजेपी की यही कहानी है, संवर्ण को मारो और राजनीति बैठो, दिल्ली जाके रात को, ठीक। कब आप लोग मानेंगे? क्या होगा तो आप लोग मानेंगे? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। हम लोग भी खाली होके आए हैं। किसी को खेत में देखते हैं आलू गोरने, माटी देखते हैं कभी धान काटने के लिए? किसान के बेटा वहाँ भी मरे रहे जो, बॉर्डर पे और यहाँ भी मरे। किस किस नाम से रेजिमेंट बनी हुई है, सुनिए, याद कर लो। बलिदान कौन देता है, याद कर लो। इतिहास में बलिदान किसने दिया, याद कर लो। समझ आ गई बात? इसमें याद करो अच्छे से। इस देश के लिए बलिदान किसने दिया, खून किसने बहाया है, अपनी माँ बहनों के बलिदान किसने दिए हैं, याद करो। जोहर किसने करा है, जोर करा। आगे यहाँ पे मादर नहीं गलत बात। इस तरह खून उबल रहा है, खून उबल रहा है, खून उबल रहा है। मोदी जी इनके समर्थन में क्यों है? क्या जरूरत है यूजीसी की आज की डेट में? अगर आपको जातिवाद खत्म करना है तो सबसे पहले जाति सर्टिफिकेट कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है। भाई एक मिनट, सरकार दे रही है जाति सर्टिफिकेट कौन देता है? जातिवाद का कौन दे रहा है? सरकार के ब्राह्मण दे रहा है, मंदिर से मिल रहा है सर्टिफिकेट। सरकार के ऑफिस से मिलता है कि मंदिर से मिलता है? किससे मिलता है बताइए आप? सरकार से मिलता है। वो खत्म करो ना सबसे पहले। क्यों नहीं की बात करते हो? मोटी क्या मांगे आपकी यहाँ की? बहुत सारी मांग है, देश के खर्चे हैं। मुख्य मांग महंगाई भी मुद्दा है क्या आप लोगों के लिए? नहीं, महंगाई मुद्दा है। एक सेकंड महंगाई की बात पे कर लो। महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, मकान, कपड़ा, सबकी समस्या है। जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं ला रहे हो? हमारे पास संसाधन है 10 लोगों का, 100 बच्चे डेली पैदा हो रहे, कहाँ से लेके आओगे? कहाँ से लेके आओगे? कोई बात तो करे इस पे। ठीक बात, क्या करें भाई? यहाँ जब प्रोटेस्ट हुआ है, आज तक का रिकॉर्ड है, पहली बार इतनी जनसंख्या में भीड़ इकट्ठा हुई है। तो है आप लोगों की संख्या तो है, पहली बार इतनी भीड़ आई है। ये सारे त्रासदी में है। आप क्या कह रहे थे महंगाई पे? महंगाई इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, लोग रोड पे है, उसी का कारण है यहाँ ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई है। पिछले कुछ महीनों में ही ये दूसरा प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर। आज के डेट में, पिछले कुछ महीने पहले जो यही प्रोटेस्ट था, इसका आधा भी नहीं था वहाँ इस टाइम में भीड़। सही बात है। कल तक चीनी का रेट था 45-40 रुपए, आज 70 रुपए है। आज कल और आज में इतने का फर्क है। ये सास सुने में इनका बस यही है, दूसरे का घर तोड़ो क्या भैया और महंगाई ले आओ बस। जिस साथ पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है उस हिसाब से चीनी का दाम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और मैं लोगों से बात करूँ। मेरी ये बात है कि जो आदमी 40 नंबर लेके उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है, जो आदमी 90-96 मार्क्स लेकर आता है उसकी नौकरी नहीं लगती। क्यों सर, क्यों? ये रिजर्वेशन का मामला क्यों ऐसा क्यों है बताइए? आपको वापस ही करना है। आप कह रहे हो ना हमने क्या बलिदान दिया, 18,700 एकड़ जमीन, 43 गढ़, 565 रियासत हमारी वापस करो। और हमने ये दान इसलिए दिया। अच्छा, ये आजादी के समय की रियासत की बात कर रहे हैं? बिल्कुल उसी रियासत की बात मैं। अगर आप हम पे यूजीसी लगा सकते हो, हमने अपने बलिदान दिए, हमारे पुरख मेरे, मैं वीर कुंवर सिंह की 5वीं पीढ़ी का वंशज हूँ, ठीक है। हमारे खानदानों ने इसलिए बलिदान नहीं दिया था ताकि हम आज आप लोग यूजीसी एक्ट ले आओ। हमारे तो यहाँ जो लोग हैं उनको यूजीसी एक्ट से बड़ी दिक्कत है। उनके सवाल, उनके जवाब का एक बड़ा पक्ष यूजीसी एक्ट है। आइए अंदर और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं अपने देखने वालों को कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद अब यूजीसी और रिजर्वेशन को लेकर के एक नया प्रोटेस्ट। कहाँ से है भाई? हम उत्तर प्रदेश पीलीभीत से हैं, परसों के आए हुए हैं। परसों से? आज तो प्रोटेस्ट शुरू हुआ, परसों कब आ गए? परसों हम लोग आके सब हम हर्ष दुबे इंतजाम आप लोग देखे थे? अच्छा, नहीं, मैं तो हर्ष दुबे जी से कल मिल पाया। एक्चुअली क्या है कि जो यहाँ का प्रशासन है उसको ऊपर से ये आदेश आ रहा है कि आंदोलन को कैसे भी होने ना दिया जाए। 3 घंटे पहले
इसको कह दिया कि इसकी परमिशन नहीं हो पाएगी। फिर जब हम लोग यहाँ पे सब सारे एकत्रित हो गए, उसके बाद में कह रहे कि हमने रामलीला ग्राउंड अभी तो कह रहे हैं कि 5 बजे से पहले हटा देंगे नहीं नहीं, अब नहीं हटने वाले हैं। हमारा आप प्रदर्शन देख रहे हैं, शांति ढंगपूर से है, भारत माता की जय के नारे के साथ में, वंदे मातरम के साथ में, किसी को कोई गाली गलौज नहीं है। क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम यहाँ पे अपनी मांग भी रख सके, या इतना भी श्रवण समाज का इतना हक नहीं रहा है? ठीक है, तो कुल मिलाकर के यही स्थिति है। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है और इस प्रोटेस्ट की मांग है रिजर्वेशन में रिफॉर्म और यूजीसी रोल बैक। ये प्रमुख मांग है। पुलिस लगातार घोषणा कर रही है कि शाम 5 बजे तक ही प्रोटेस्ट करने की अनुमति है, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार से बात नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। मैं आपको फिर बता दूं, बाहर ये जो प्रोटेस्ट है उसके बाहर पुलिस की भारी मौजूदगी है, सीआरपीएफ की भारी मौजूदगी है और दिल्ली पुलिस की संख्या बहुत ज्यादा है।